पाक पतन शरीफ में एक दरवाज़ा है जिसको बहश्ती दरवाज़ा कहा जाता है। बहुत से लोग उस दरवाज़े से गुज़रने को सआदतमंदी समझते हैं और बाद लोग इस पर मुख्तलिफ बातें बनाते हैं। हकीकत क्या है, अफ़साना क्या है? आप हमारे साथ इस्लाम के तकाज़े चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब्सक्राइब भी कर लें और इस अहम बात को भी समाप्त कर लें। इंशाअल्लाह अल करीम किसी और मौके पे बयान किया जाएगा कि इसको बहिश्ती दरवाज़ा आखिर कहा क्यों जाता है, इसकी आखिर वजह क्या है। वीडियो की तवालत और लंबे होने के खौफ से मैं सिर्फ़ आपको ये बात साबित करना चाहता हूँ कि इसको बहिश्ती दरवाज़ा कहना बिल्कुल जायज़ है, कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हदीस पाक में है, जिसका खुलासा ये है कि मोमिन की कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। जब एक इंसान की कब्र जन्नत के बागों में से बाग हो सकती है, तो आखिर उस बाग का कोई दरवाज़ा भी तो होगा। और फिर जो दरवाज़ा है उस उसको मुतय्यन कैसे किया गया? रब ताला ने जो है वो अपने औलिया किराम को इल्हाम के ज़रिए बताया होता है ना? हदीसे पाक इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़िरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो रब ताला ने हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा को बतला दिया कि ये ऐसी बाबरकत जगह है। तो यहाँ से जो गुज़रेंगे गोया कि वो जन्नत के दरवाज़े से गुज़रे हैं। यानी इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो यहाँ से गुज़रेंगे सही अकीदे के साथ और सही नज़रियात के साथ और अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हुए, अल्लाह की रहमत से लौ लगाते हुए, उम्मीद रखते हुए, तो उनका ख़ात्मा बिल खैर होगा और उनको रब ताला मरते वक़्त तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। और हदीस पाक है जिसका इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, के अमाल का दारोमदार अच्छे ख़ात्मे पर है या बुरे ख़ात्मे पर है। जो अमाल आपने किए अच्छा खात्मा है तो इंशाअल्लाह उसका अजर मिलेगा, बुरा खात्मा है माज़अल्लाह फिर तो पकड़ हो जानी है। तो लिहाज़ा ऐसे हालात व वाक़ियात के एतबार से हमें जब मुख्तलिफ़ अहादीस का मुताला करने का मौका मिलता है, तो हमें इस बात की नफ़ी नहीं बल्कि हमें इस बात पे और ज़्यादा जो है सबूत मिल जाता है कि इसको बहिश्ती दरवाज़ा कहा जा सकता है। और हदीस पाक में है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब बाद लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि फिर नमाज़ रोज़ा नहीं पढ़ना। तो यहाँ हदीस पाक है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा दाखिल जन्नत हो गया, तो क्या यहाँ नमाज़ रोज़ा नहीं पढ़ेंगे? यकीनी सी बात है कि इन अंजामन ये है कि जो कलमा पढ़ने वाला होगा, कलमे के तकाज़े पूरे करने वाला होगा, तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है कि जो इस दरवाज़े से गुज़र जाता है, तो वो नमाज़, रोज़ा वग़ैरह वो तो अदा करता रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसे तौफ़ीक भी अता फ़रमाता है। अब एक और एतराज़ भी उठता है, वहाँ तो कुछ इदारे वाले भी होते हैं, करप्शन करने वाले होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, वहाँ उनकी ड्यूटियाँ होती हैं, तो क्या वो भी सारे जन्नती हो गए? भई जन्नती होने ना होने का फ़ैसला हमने इस एतबार से नहीं किया कि वो अभी से जन्नती हो गए, कोई अमाल ना करें। भई सहाबा किराम जन्नती ही थे ना। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इन्होंने मुख्तलिफ हुज़ूर की बारगाह में जो है अपने अम्वाल पेश किए, तो हुज़ूर ने क्या फ़रमाया? ऐ उस्मान आज के बाद आपको कोई आपका अमल नुकसान नहीं देगा। तो क्या मतलब है कि उन्होंने अमाल छोड़ दिए, वो तो और अमाल में आगे बढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज़ें अदा फ़रमाते हैं। हम दिन में 5 नमाज़ें अदा फ़रमा लें, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम 5 के बजाय 6 नमाज़ें तहज्जुद की नमाज़ भी अदा फ़रमा रहे हैं। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा इबादत फ़रमा रहे हैं कि आपके पाँव मुबारक में वरम और सूजन आ जाती। तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती बल्कि जन्नत उनके सदक़े हमें मिलनी है और उन्होंने ही बाँटनी है जन्नत। तो मुझे बताएँ फिर क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें छोड़ चुके हैं? तो ये ऐसी कुछ लोगों की बातें उड़ाई होती हैं, जिनका सर पा नहीं होता। लिहाज़ा किसी की बातों में ना आएँ। आप ये देखें ना कि हदीस पाक में है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मतलब है? हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जो मुसलमान औरत है। तो उसकी जब हम खिदमत करते हैं तो रब ताला उसके सिले में हमें जन्नत अता फरमाता है, उसके कदमों की बरकत से। तो अगर एक माँ जिसका रुतबा ज़रूरी नहीं है कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन अलैहिर्रहमा के रुतबे से बड़ा हो, तो उनके कदमों में जन्नत हो सकती है। तो क्या उन बाबा फ़रीद अलैहिर्रहमा जो पाक पतन वाली सरकार हैं, उनके जो है मज़ार शरीफ पे जन्नत का दरवाज़ा नहीं हो सकता, वैसी दरवाज़ा नहीं हो सकता? तो बहरहाल ये चंद एक बातें मैंने खुलासतन अर्ज़ की हैं। वीडियो लंबी हो गई है कुछ फिर भी,
لیکن میں معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام سے عقیدت عطا فرمائے، اور محرم الحرام کے جو ہے اس نسبت والے مہینے کے اعتبار سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا عرس ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ اگرچہ لیٹ سوال ریکارڈ ہوا، لیکن مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں اس طرح کے سوالات کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کا عقیدت مند بنائے، اور ایک اعتقاد پہلے عقیدت بعد میں۔ اللہ تعالی ہمارا اعتقاد مضبوط فرمائے۔